नमस्कार दोस्तों। मैं राजपाल सिंह शेखावत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ पहले भी। सेबी का रूल है, मैं जो भी आपको स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ तो बता रहा हूँ वो आपके फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आप बात कीजिएगा, उनकी राय लीजिएगा। मैं जो भी स्टॉक्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो केवल एजुकेशन पर्पज से दे रहा हूँ। अगर स्टॉक मार्केट रिस्की है, उसमें आपको ट्रेड करना है, प्रॉफिट और लॉस करना है, तो वो किस तरह से है पहले एक बार आप उसको समझ लीजिएगा, पूरा जान लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें ट्रेड कीजिएगा। मैं जो भी स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ, जो भी लेवल्स दे रहा हूँ, उसका पर्पज केवल और केवल आप लोगों को एजुकेटेड करना है। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, हर वीक की तरह इस वीक भी हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ स्टॉक्स। पिछली बार हमने कुछ आपको स्टॉक्स बताए थे कि डाउन मार्केट में कहाँ पैसा लगाना है, और आप लोगों ने देखा होगा कि कितना शानदार परफॉर्मेंस रहा उसका। फ्रेंड्स, इस वीक के लिए ब्रेकआउट सेक्टर कौन सा रहेगा, इसलिए हमें देखना है। फ्रेंड्स, ब्रेकआउट सेक्टर, जी हाँ, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो या मार्केट अप ट्रेंड में हो, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये एक साइकिल है। आपने कभी देखा होगा मेटल सेक्टर ऊपर में जाता है, कभी फार्मा सेक्टर चलता है, कभी ऑयल केयर चलता है, कभी बैंकिंग चलता है। फ्रेंड्स, यही चीज एजुकेटेड करनी है, और ये बहुत आसान है। स्टॉक मार्केट सीखना रियल में बहुत आसान है, इसे हर कोई सीख सकता है, पर वो डेडिकेशन, प्रैक्टिस के साथ सीखना पड़ेगा। और अगर आप हल्का सा भी किसी पे डिपेंड मत होइए, मैं बार बार हर बार कहता हूँ आपको कि आपको टिप्स की दुनिया से बाहर निकलना है। आपको खुद के अपने स्टॉक सिलेक्शन करने हैं, वो आसान है, कर सकते हैं, बस चाहिए आपका डेडिकेशन और आपका प्रैक्टिस। अगर ये आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छे से पैसा बना पाते हैं। इस बार आपने देखा होगा, मैंने पहले भी टीवीएस मोटर को रिकमेंड किया, लास्ट वीक ही मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा को रिकमेंड किया और शानदार परफॉर्मेंस दिया। अभी जो ब्रेकआउट सेक्टर है वो है हमारा ऑटो सेक्टर। तो फ्रेंड्स, ये सिलेक्शन आप भी कर सकते हैं, और बहुत इजी गोइंग है, हल्का सा टाइम देना पड़ता है, पर डे नहीं दे सकते हैं, वीकेंड पे दीजिए, पर कर सकते हैं। और अगर स्टॉक मार्केट में आना है या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में आना है तो आप लोगों को पहले सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आएगा फ्रेंड्स, अदरवाइज मत आइएगा। किसी के कहने पे मत आइए, आप किसी के कहने पे यहाँ एंट्री और एग्जिट मत कीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर आप लर्निंग का चाह ही रहे हैं, अगर आप सीखना ही चाहते हैं, तो हमारा एडवांस कोर्स नेक्स्ट 6 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आज ही अपनी सीट बुक कराइए, ताकि मैं आपको वो नोट्स दे सकूं जिनकी आप प्रैक्टिस करके आए। और अगर वो नोट्स की आप प्रैक्टिस करके आएंगे तो आप बहुत अच्छे से उस चीज को कर पाएंगे। बहुत आसान है, बिल्कुल इजी गोइंग, हर स्टूडेंट को साथ लेके, चाहे वो बिल्कुल बिगिनर है या पहले से ट्रेडिंग कर रहा है, सबको साथ लेके चलते हैं। इसमें आपको ये बेस्ट स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, मल्टी कंफर्मेशन क्या है, कि कभी आप देखेंगे कि जो मैं स्टॉक्स देता हूँ उसी लेवल से क्यों वर्क करता है, ये मल्टी कंफर्मेशन का पावर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9828080757। सीखने का सोचिए, लर्निंग सोचिए, वो बहुत जरूरी है, और वो आसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो आसान है, हर कोई सीख सकता है। उसमें हम आपको टेक्निकल भी बताएंगे, साथ में फंड मैनेजर बताएंगे, और सबसे बड़ा रोल जो पॉजिटिव माइंडसेट और डिसिप्लिन चाहिए, वही तो मिसिंग है। इसीलिए तो हम एंट्री कर पाते हैं पर एग्जिट नहीं कर पाते। हम प्रॉपर एग्जिट ही नहीं कर पाते, हमें ये पता ही नहीं चलता है किस स्टॉक्स में खरीदना है। ये फियर क्यों, ये फियर आपको पता है क्यों आ रहा है? मैक्सिमम लोगों में फियर क्यों है? मैसेज आते हैं, फोन कॉल्स आते हैं, सर मार्केट कहाँ तक जाएगा, ये स्टॉक कहाँ तक जाएगा। हमने जिस स्टॉक में बाइंग की, हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हम किस लेवल पे बाई कर रहे हैं। यही तो एक पार्ट है कि हमें यही चीज पता होना चाहिए कि मुझे बाइंग कहाँ करना है और मुझे एग्जिट कहाँ करना है। दैट्स ऑल, वेरी सिंपल। अगर आपको पता होगा कि नीचे सपोर्ट है, यहाँ से मुझे बाइंग करना है, तो फिर फियर होगा ही नहीं। और ये फियर तब तक आपका नहीं निकलेगा जब तक आप अपनी नॉलेज लेके उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे। केवल नॉलेज लेने से कुछ नहीं होगा,
इस मार्केट में प्रैक्टिस जरूरी है, बी प्रैक्टिकल। और मैं पूरी चीज प्रैक्टिकल के साथ ही बताता हूँ, क्योंकि यहाँ वो बुक्स काम नहीं करेंगी, बुक्स काम करती हैं पर वो प्रैक्टिकल में काम नहीं करेगी। जब आपको एक्शन लेना होगा तो आपको मैदान में आना ही होगा, उसके लिए प्रैक्टिकल जरूरी है और आपका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, मैंने बार बार कहा है, फिर मैं आपको कह रहा हूँ, आपका और आपकी फैमिली को आपको बीएमआई की टेस्ट करवाना चाहिए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपको स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग करवाना चाहिए। आपका लेफ्ट माइंड वर्क कर रहा है, राइट माइंड कर रहा है, आपको इस फील्ड में आना है या नहीं आना है, ये तो कर सकते हैं फ्रेंड्स। क्यों हम जबरदस्ती उस इंट्राडे में जूझ रहे हैं? अगर आप में इंट्राडे है ही नहीं, हो सकता है आप स्विंग और पोजिशनल ट्रेड के लिए हो, तो आप जबरदस्ती इंट्राडे कर रहे हो और फिर कहते हो कि इंट्राडे में तुम्हारा पैसा यूज होता है। हो सकता है कि आप केवल इंट्राडे के लिए आपका माइंड नहीं वर्क कर रहा हो, ये फैक्ट है। लोगों की सुनी सुनाई बातों में मत आइए, करके देखिए ये चीज। और ये हर फील्ड में करती है। आपका कैरियर, आपके बच्चों का कैरियर, क्या सब्जेक्ट देना है, किस फील्ड में जाना है, आप में क्या पोटेंशियल है, आप किस फील्ड में धमाका कर सकते हैं, कहाँ आपका स्किल है, कहाँ हमारी कमी है जिसको बढ़ाना है, कहाँ हमारा एक एक्स्ट्रा चीज हमें है जो छुपा हुआ है और हम उसको बाहर नहीं निकाल पा रहे, कर सकते हैं। तो मैं उन सब फ्रेंड से रिक्वेस्ट करूंगा जो जबरदस्ती इंट्राडे के लिए कर रहे हैं और बार बार पैसे को यूज कर रहे हैं, फ्रेंड्स एक बार सोचिए, शायद आप इंट्राडे के लिए नहीं है, हो सकता है आप स्विंग ट्रेड और पोजिशनल हो, और ये ब्रेन मैपिंग रिपोर्ट में आता है। तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। दोस्तों, पहले बात करेंगे कुछ स्टॉक्स जो मैंने आपको पिछले वीक दिया, उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, और फिर इस वीक हम जो भी स्टॉक्स और निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे, जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ उस पर भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं, हमने आपको स्टॉक रिकमेंड किया था HDFC। अलर्ट पॉइंट हमने दिया 2045 से लेकर 2065 का जो जोन था, इसमें आपको बाइक करना था। फ्रेंड्स, इसने हाई किया 2201, 136 पॉइंट का अपमूव किया, 6.5558% का अपमूव किया सिंगल वीक। और जो मेरे स्टूडेंट है, जो आपने फ्री डेमो क्लासेस ली होंगी, उसमें बताता हूँ कि पर डे अगर आप 0.05% या 1% भी अगर अर्न करते हैं तो बहुत बड़ा पैसा बनता है। उसको छोटे को मत सोचिए। अगर पर डे आप 1% बनाते हैं तो मंथ में आप 20% बनाते हैं। और 2-3 साल तक अगर उस कंपाउंडिंग में काम कर लिया ना, दिमाग खुल जाएगा, दिमाग का पैराशूट खुल जाएगा, जो पैसा क्या बनेगा कैलकुलेशन करके देखिएगा उसको। या मेरे जो फ्री डेमो क्लासेज, जो मैंने बेसिक एडवांस वाला जो मेरे यूट्यूब वीडियो है, उस वीडियो को देखिए आप, आपको क्लियर होगा कि कितना पैसा बन सकता है। बूंद बूंद से गड़ा बढ़ता है फ्रेंड्स, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़िए, सीख के बढ़िए और प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़िए। नेक्स्ट स्टॉक हमारा था रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री में हमने आपको अलर्ट पॉइंट दिया था 2535 से लेके 2550। हाई था दोस्तों इसका 2593, लो किया 2445, 118 पॉइंट्स का मूव किया। नेक्स्ट स्टॉक हमारा था महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये स्टॉक में हमने अलर्ट पॉइंट दिया 993 से लेके 1005। 2 टाइम इसने हमारे अलर्ट पॉइंट से लो साइड में किया, डाउन में गया 979, 983.80। और जब इस लेवल को अलर्ट पॉइंट को ब्रेकआउट किया तो इसने हाई किया 1074.50। टोटल अगर मैं मूव की बात करूं वीक में, तो 9% से प्लस मूव का वीक इस एक वीक में इसने मूव किया है। और अभी एसएल को ट्रेल करते हुए होल्ड है वो स्टॉक। महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी होल्ड पे है। अपार इंडस्ट्री, अपार इंडस्ट्री ने एक बार नहीं 2 बार अलर्ट पॉइंट से हमें एंट्री दिया। हमारा अलर्ट पॉइंट था 909, हाई किया दोस्तों 1048 और नेक्स्ट टाइम किया 489। और अभी भी पोजिशनल हमारा एसएल ट्रिल करके पोजीशन कैरी है। एसएल को ट्रिल करते चलिए और मैक्सिमम प्रॉफिट लीजिए फ्रेंड्स। पर ये सीखना पड़ेगा कि एसएल को ट्रिल किस तरह करना है और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है। इसीलिए नॉलेज के साथ प्रैक्टिस की जरूरी है। टोटल मूव की अगर मैं बात करूं तो इसने टोटल मूव दिया है फ्रेंड्स 220 पॉइंट्स। जी हाँ दोस्तों, 24% का अप मूव सिंगल वीक में, 24% का मूव। कहाँ फियर है, कहाँ डर रहे हो, मार्केट कहाँ गिर रहा है? यही तो स्टॉक सिलेक्शन आपको करना है कि मार्केट गिर रहा है फिर भी 24% अप मूव कर रहा है। तो आप अगर या तो फॉलो नहीं कर रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं तो विचार कीजिए दोस्तों कि किसको फॉलो कर रहे हैं।
वीडियो को इसीलिए कहता हूँ, कुछ न कुछ आपको लर्निंग भी मिलेगा और अर्निंग भी मिलेगा। तो पूरा उसको नोट कीजिए, उन लेवल्स को मत कीजिए ट्रेड, 1 वीक 2 वीक उसको डायरी में लिखिए, उन लेवल्स को देखिए, उसको चार्ट पे लगाइए, आप भी प्रैक्टिस कीजिए किस तरह से वो लेवल्स वर्क करते हैं, फिर देखिए मजा। अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट में हमने आपको अलर्ट कोड दिया था 3638 652, तो दोस्तों लो कितना किया 653, हमारा पॉइंट 52 का लो किया 53। ये पावर है मल्टी कंफर्मेशन का, ये पावर है उस टेक्निकल का जो बहुत आसान है, हर कोई सीख सकता है। फ्रेंड्स हाई किया इसने 691.55 पैसा। टोटल मूव की बात करूं तो इस वीक में इसने मूव किया है लगभग 6% का अप मूव किया है। हर स्टॉक को आप देखिए 6%, 7%, 24% भी सिंगल वीक में। कहाँ हम मंथली क्वार्टरली मीडियम टर्म के लिए वो सोचते हैं, वो आपको एक वीक में रिटर्न मिलता है। यही पावर है मल्टी कंफर्मेशन का, पर वो सीखना पड़ेगा, वो डेडिकेशन चाहिएगा और उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, शॉर्टकट कुछ नहीं है। आप ज्यादातर लोग क्या कर रहे हो, आज इस चैनल को फॉलो कर रहे हो, कल उसको फॉलो कर रहे हो, यहाँ पैसा नहीं बन रहा है, वहां पैसा नहीं बन रहा, कहीं नहीं बनेगा। पैसा तभी बनेगा जब आपकी नॉलेज के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। जो भी आपने नॉलेज लिया है ना, उसका प्रैक्टिस कीजिए, कीजिए उसको प्रैक्टिस। आसान है वो, कहीं डाउट है, कोई क्वेरी है, फोन कॉल कीजिए। हर बार बताता हूँ आपको, नंबर है 9828080757। फ्रेंड्स कॉल तो कीजिए उसको, एक फोन कॉल में आपकी सारी क्वेरीज दूर होने वाली है। और अगर सीखना है, रियल में डेडिकेशन के साथ करना है, और लोगों की तरह मत कीजिए कि पहले पैसा गवा दिया और फिर सीखने आ रहे हैं। पहले सीखिए, नेक्स्ट वीक 6 जुलाई से है, आज ही अपनी सीट बुक कराइए। फ्रेंड्स निफ्टी का हमारा अलर्ट पॉइंट था 15450, हाई किया इसने 15707, नेक्स्ट टाइम 15629, 15592। समझ रहे हैं आप, 5 दिन ट्रेडिंग होता है तो पांचों दिन ट्रेडिंग दे रहा है उसी अलर्ट पॉइंट से। ये पावर है अलर्ट पॉइंट का। लो किया 15370, रेसिस्टेंस हमारा फिर हाई करता है दोस्तों 15747, और हमने आपको जो रेंज दिया था रेजिस्टेंस का उसका क्या था 15745, एग्जैक्ट उसी पॉइंट से जाता है और वहां से वापस लो बनाता है 15620। ये पावर मल्टी कन्फर्मेशन का, ये पावर मेरा नहीं है फ्रेंड्स, ये पावर है उस चार्ट का। वो जो स्टडी करते हैं, वो जो टूल्स यूज करते हैं, वो जो इंडिकेटर यूज करते हैं ना, ये पावर उसका है। बहुत मजा आता है जब वो लेवल काम करता है। और जो आप लोगों के मैसेज आते हैं ना, जो फॉलो करते हैं, आप लोग नहीं कर रहे हैं मैं कुछ नहीं कह सकता, पर जो फॉलो करते हैं उनके फोन कॉल्स आते हैं, उनके मैसेज आते हैं, बहुत लगता है वक्त लगता है इसको लेवल देने में, बहुत घंटों बैठना पड़ता है तब ये लेवल निकलते हैं। पर फिर भी किसी का पैसा बन रहा है जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो बहुत है। बस आप ग्रेटिट्यूड देते रहिएगा, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, ये आपका आउटलुक है, पर मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए, ये मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आप अगर लेवल्स नहीं निकाल पा रहे हैं, पर मैं जो लेवल्स दे रहा हूँ किसी को तो फॉरवर्ड कीजिए। कोई तो आपका रिलेटिव होगा, कोई तो आपका फ्रेंड होगा, आपका स्टेटस लगाइए, आपके ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों का बेनिफिट हो सके। फ्रेंड जब तक हम दूसरों के प्रॉफिट का नहीं सोचेंगे, हमारा प्रॉफिट कैसे बनेगा। तो निफ्टी ने मूवमेंट कितना किया इस वीक, 938 938 पॉइंट्स का निफ्टी ने मूव किया है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, हमने अलर्ट पॉइंट दिया था फ्रेंड्स 32160, हाई किया इसने 33590, और हमारा रेसिस्टेंस था 33570। उसी रेसिस्टेंस के पास जाता है और वापस गिरता है, और लगभग लगभग 450 पॉइंट्स का डाउन बोल देता है और नेक्स्ट वापस से हाई करता है। तो टोटल मूव की अगर मैं बात करूं तो 1737 पॉइंट का हमारे लेवल से बैंक निफ्टी ने मूव किया, और ये मैं अलग पॉइंट से बता रहा हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस से जो इंट्राडे में जो ट्रेड करते हैं, जो इंट्राडे के ट्रेडर है, उनमें तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा है, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता। और आप स्विंग ट्रेड में भी कर रहे हैं तो इतना पैसा तो बन रहा है। फ्रेंड्स इस वीक के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स, इनके लेबल्स लिख के रखिए।
अगर आप नए फॉलो मुझे कर रहे हैं तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहता हूँ आप देखिए उसको आते ही ट्रेड कीजिए, 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक फॉलो तो कीजिए, उन लेवल्स को देखिए कि वो वर्क करता है, कि वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा। क्योंकि जो स्ट्रेटजी है, जो लेवल्स हैं, वो तभी काम करते हैं मेरे फ्रेंड जब आपको उसमें फेथ है। अगर फेथ नहीं है तो ऐसा नहीं बनेगा। तो फेथ जनरेट करने के लिए आपको ये लेवल्स लिखने पड़ेंगे। इन लेवल्स को देखिए कि ये लेवल्स वर्क करते हैं क्या, और अगर लेवल्स वर्क करते हैं तो फिर सोचिए मत, डिसीजन लीजिए और लेवल्स को फॉलो कीजिए, और यही लेवल्स आप निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, उनको सीखने का सोचिए। फ्रेंड्स, इस वीक के लिए कुछ स्टॉक निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल में लेके आया हूँ। पहला स्टॉक है मारुति। मारुति सुजुकी हमारा पहला स्टॉक रहेगा। अलर्ट पॉइंट होगा 1800, सपोर्ट पॉइंट होंगे 7940, 7880, 7660, रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 8340, 8530, 8740, 8960। लेवल्स लिख के रखिएगा। अरिशक मोड अलर्ट पॉइंट रहेगा 2995, 2330, 29953030। ये एक जोन है, इस लेवल्स को नोट कीजिएगा। इस जोन को अगर इसको फर्दर ब्रेकआउट करना है तो इस जोन को आपको देखना पड़ेगा, क्या इस लेवल को लोग ब्रेकआउट करेगा या इसको रेस्पेक्ट करके वापस डाउन जाएगा, यही तो देखना है। यही तो अलर्ट पॉइंट है। सपोर्ट पॉइंट होंगे इसके 2880, 2820, 2745। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 3120, 3223, 3275। नेक्स्ट स्टॉक होगा टीवीएस मोटर। जी हाँ फ्रेंड्स, वही टीवीएस मोटर जो हमने आपको पहले अलर्ट पॉइंट दिया था, 682 से बाइंग चल रहा है, पोजीशन कैरी है। नेक्स्ट इसका जो अलर्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इसका जो ब्रेकआउट होना है, उसके लिए इसको 815 को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को आप अलर्ट रहिएगा, जिनकी भी पोजीशन कैरी है। और फर्दर अगर पोजीशन आपको नहीं बनानी है तो इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। अलर्ट पॉइंट का रहेगा 815, सपोर्ट पॉइंट रहेंगे 795, सपोर्ट पॉइंट रहेंगे 795, 770, 750। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 895, 945, 1000। वीआईपी इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, वीआईपी इंडस्ट्री में अलर्ट पॉइंट रहेगा 640, 647। ये एक जोन है 7 पॉइंट का, इसको आप जरूर वॉच कीजिएगा। इस जोन को अगर ब्रेकआउट करेगा या इसको रेस्पेक्ट करेगा, नहीं ब्रेकआउट कर पाएगा, तो फिर हम इस रेसिस्टेंस से इसको सेल पोजीशन लेंगे और या हम इससे एग्जिट करेंगे। सपोर्ट पॉइंट होगा फ्रेंड्स इसमें 624, 593, 580। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 672, 683, 717, 745। नेक्स्ट स्टॉक होगा आईटीसी। आईटीसी कितनी बार रिकमेंड किया है, इसी जोन से डाउन में भी पैसा देता है और अप में भी पैसा देता है। बहुत आपको लगता है रेंज बड़ी नहीं दे रहा है, पर हर वीक पैसा देता है, हर वीक पैसा देता है। ऐसा स्टॉक ही चाहिए आपको। तो बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा है पर हर वीक पैसा देता है ये स्टॉक, इसी लेवल से पैसा देता है। फ्रेंड्स, अलर्ट पॉइंट रहेगा 266, सपोर्ट पॉइंट रहेंगे 260, 256, 251। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 278, 283, 301। निफ्टी। फ्रेंड्स, निफ्टी का अलर्ट पॉइंट इस वीक रहेगा 15670 से लेके 15745। ये एक जोन है, मैंने पहले भी दिया है, वापस मार्केट उसी जोन के आसपास है। अलर्ट रहिएगा, इसी वो जोन को वॉच करना है। सपोर्ट पॉइंट रहेंगे 15450, 15160, 15000। रेसिस्टेंस पॉइंट होंगे 15860, 15980, 16150, 16250। बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमारा अलर्ट पॉइंट रहेगा 34180। फ्रेंड्स, निफ्टी के लिए अलर्ट पॉइंट रहेगा इस वीक का 34180। सपोर्ट पॉइंट होंगे 33570, 33000, 32160। रेसिस्टेंस पॉइंट होगा, इसमें एक जोन है उसको आप नोट कर लीजिएगा, 34580 से लेके 34640। ये एक जोन है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस रहेगा। देन इसको ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेंगे 35000, 35525। फ्रेंड्स, आज का ज्ञान का विचार।
अगर आपके पास 1 रुपया है और सामने वाले के पास भी 1 ही रुपया है, अगर आप उससे शेयर करेंगे तो आपके पास भी 1 रुपया ही रहने वाला है और सामने वाले के पास भी 1 रुपया ही रहने वाला है। पर फ्रेंड्स, आपके पास जो नॉलेज है, जो आपके पास एजुकेशन है और सामने वाले के पास जो एजुकेशन है, अगर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो उनके पास भी 2 नॉलेज होती है और आपके पास भी 2 नॉलेज होती है। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसीलिए आप सब लोगों से बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी लेवल्स देता हूँ, इनको शेयर कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके और उनको बेनिफिट हो सके। फ्रेंड्स, आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, तो नो डाउट आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह से फर्दर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे 9828080757। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मेरे फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पे आप फॉलो कर रहे हैं तो इसका भी यहाँ पे लिंक है, आप मैक्सिमम लोगों के साथ कीजिए। 9828080757। एक रिक्वेस्ट और करूंगा, जो भी फ्रेंड्स हैं, मैं नया नेक्स्ट वीक से अपना व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप शुरू करूंगा, तो आप मेरे नंबर सेव रखिएगा, आप लोगों को लिंक मिलेगा, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं आने वाले टाइम में। इसीलिए कहता हूँ फ्रेंड, जो वीडियो पूरा सुनता है उसको एडिशनल कुछ तो मिलना चाहिए। आपने वक्त दिया है उसके लिए धन्यवाद। और एडिशनल पॉइंट ये है कि आपको नेक्स्ट मंथ से कुछ मैं इन्वेस्टमेंट के स्टॉक्स रिकमेंड करूंगा। तो जो लोग मुझे प्रॉपर फॉलो करते हैं, जिनका बिल्कुल प्यार और आशीर्वाद हमेशा मिलता है, दुआओं में याद रखिएगा फ्रेंड्स, उन्हीं लोगों के लिए लेके आऊंगा कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट के स्टॉक जो आपको मल्टीपल पैसा बना के देंगे। पर ये स्टॉक्स उन्हीं लोगों के लिए है जो वीडियो पूरा देखेंगे। जब भी तो स्टॉक मिलेंगे, आप वीडियो को दौड़ा के देखेंगे, 4 स्टॉक्स के लेवल देखे और छोड़ दिया या देखा ही नहीं, तो मिस हो जाएगा। तो बहुत कुछ खजाना मिलने वाला है, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। उसका कोई चार्ज नहीं होगा, फ्री रहेगा वो सब कुछ, पर वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, पैसा बने। आपका पैसा बन रहा है, साथ में अगर और किसी का पैसा बनता है तो उसमें बनने दीजिए। फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद।